गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका रिवीजन चल रहा है और आज हम करेंगे चैप्टर 6 का रिवीजन, विभाज्यता की जांच। इसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 कल कर लिया था और आज हम 6.2 से करेंगे। देखिए 6.2, 6.3 भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हमने 6.1 में विभाज्यता की जांच की थी, 2 से विभाज्यता की जांच, 5 से और 10 से। 2 से विभाज्यता की जांच कौन सी थी? जो सम संख्याएं, यानी जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई सी भी अंक है तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। दूसरा था 5 से भाज्यता। उसके लिए क्या था? इकाई के स्थान को चेक करना। इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। 10 से भाज्यता के लिए क्या था? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है, 0 है, तो वो संख्या 10 से भाज्य होगी। अब हम करेंगे 3 से विभाज्यता की जांच और 9 से विभाज्यता की जांच। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या है? तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 हम करते हैं। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या है? उस संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे। संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे और फिर हम वो चेक करेंगे। देखिए प्रश्न 1 है, जैसे 1 में क्या है? 3 से विभाज्यता की जांच करनी है। इसमें तो क्या दिया है? 287, यानी हम 287 2 + 8 + 7 इसको इनका योग करेंगे तो क्या आया? 17 आ गया। 17 3 से भाज्य है क्या? नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता। तो 17 3 से भाज्य नहीं है, अतः संख्या 287 3 से भाज्य नहीं है। समझ में आया? क्या करना है? जो भी संख्या उसके अंकों का योग निकालिए और वो अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अगर ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही देखिए ख में आपको दिया गया है 2430। तो 2 + 4 + 3 + 0 क्या हुआ? 4 और 2 6 और 3 9। अब देखिए 9 3 से भाज्य है, 9 3 से भाज्य है, अतः 2430 3 से भाज्य है। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेक करना है और यही मेथड आपके प्रश्न 2 इसमें 9 से भाज्यता की जांच करनी है तो उसमें भी यही तरीका है। देखिए प्रश्न 2 में 699 का प्रश्न क्या है? तो इसमें देखो 6 + 9 + 9 जोड़िए, 6 और 9 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24। अब देखिए 24, अब हमें 9 से भाज्यता चेक करनी है तो उसके लिए 9 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, यानी ये 24 9 से भाज्य नहीं है, अतः 699 9 से भाज्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। 3 और 9 दोनों की भाज्यता के जांच करने का तरीका वही है, बस इतना सा डिफरेंस है। इनका योग करेंगे 3 से भाज्यता तो 3 से देखिए, इसमें 9 से भाज्यता है तो 9 से देखिए योगफल जो आएगा। क्लियर? फिर है प्रश्न 3, यदि कोई संख्या 3 से भाज्य हो तो क्या वह संख्या 9 से भाज्य होगी? देखिए 3 से भाज्य संख्याएं हम देखते हैं। प्रश्न 3 है ये आपका। 3 से भाज्य संख्या 3 6 9 12 18 21 24 27 और 30। अब आपसे ये कह रहे हैं 3 से ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्या ये 9 से भाज्य है क्या? 9 से भाज्य सारी संख्याएं नहीं है। देखिए 9 दूनी 18, 9 तीन 27, बाकी जो संख्या है वो तो नहीं है। मतलब क्या हुआ? आवश्यक नहीं है, नहीं है। ठीक है
फिर प्रश्न 4 में आपसे कह रहे हैं यदि 9 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या 3 से भाज्य होगी। 9 से विभाजित होने वाली संख्या, देखो 9 से विभाजित संख्या कौन सी? 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये है। तो क्या ये 3 से विभाज्य है? यस है। देखिए 9 आता है, देखिए ये 18, 27 आते हैं ना, तो हाँ ठीक है। प्रश्न 5 में आपसे कहा जा रहा है 9,31,843 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये क्या है? 9,31,843, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो उसके लिए देखिए इस तरह अंकों का पहले योग कीजिए। 9 + 3 + 1 + 8 + 4 + 3 जोड़िए, इसको क्या आएगा? 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें क्या घटाया जाए, छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए। जोड़ने पे क्या आया? 28 आया। 9 3 12 और 1 13, 13 और 8 कितने हो गए? 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। अब आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए। तो देखिए 9 से भाज्य संख्या क्या होगी? 27 होती है, 28 नहीं होती। यानी इसमें से अगर हम 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा? 27, जो 9 से भाज्य होगी। यानी 28 में से हम 1 घटाएंगे तो 27, यानी इसमें भी 9 से भाज्य होगी। अतः संख्या ये 9,31,843 में से 1 घटाएंगे तो क्या आया? 9,31,842 9 से भाज्य होगी। आया समझ में? यानी 1 घटाने पर 9 से भाज्य होगी। ये तरीका है इसको भाज्यता को जांच करने का। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? तो आज आपका इतना ही करिए और कल फिर हम एक्सरसाइज 6.3 का भी रिवीजन करेंगे। तो आपको क्या करना है? होमवर्क क्या है? डू प्रैक्टिस। ऑफ एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 इन नोटबुक। आप नोटबुक में करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।